पुनर्जन्म, रीबर्थ। जी। एक व्यक्ति जब एक योनि में होता है, मनुष्य योनि में से जब उसकी काया निकल जाती है, जब देह हमारी हम त्याग कर देते हैं, तो हमारी जो आत्मा होती है वो वायु रूप में एक अंगूठे के बराबर गति कर जाती है और वो जाकर जो हमारे अलग अलग लोक हैं वहां पर वो ट्रांजिट करने लगती है। जी। मुख्यतः ऐसा कहते हैं कि 2 द्वार होते हैं जहां पर हमारी आत्मा प्रवेश करती है। पहला द्वार होता है जो धर्मराज का द्वार कहा गया है, जिसे कि हम स्वर्ग कहते हैं। इसके 3 रास्ते होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ओके। यहाँ भी वास्तु काम कर रहा है या कुछ और? हर जगह ही दिशाएं तो हर जगह ही काम कर रही हैं। और फिर जो दूसरा द्वार होता है उसे यम का द्वार कहा जाता है, जहाँ के राजा यमराज हैं। तो ये जो दूसरा द्वार होता है जो यम का होता है, इसको हम नरक कहते हैं और इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ है, दक्षिण। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बटा हुआ होता है। अब जब हमारे कर्म अनुसार हमने जो अपने जन्म के अंदर कर्म करे होते हैं उसके अनुसार हमें द्वार मिल जाता है और हम उन द्वारों से अपने आप को प्रवेश करवा लेते हैं। उसके बाद तय होता है कि हमारा क्या होगा। अच्छा, मतलब कि अगर हम नरक में जा रहे हैं तो भी तब डिसाइड होगा और स्वर्ग में जा रहे हैं तो भी तब डिसाइड होगा। ओके। नरक के अंदर भी यह है कि आपने अपने जीवन के अंदर पुण्य भी किए हैं लेकिन पाप ज्यादा किए हैं। हाँ। तो आपकी देह को उतनी प्रताड़ना सहनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको वापस से देह मिल जाएगी वापस आने के लिए, या आपको इतनी योनियों से गुजरना पड़ेगा तब आपको मनुष्य योनि पुनः प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि बहुत बचकाना सवाल भी हो सकता है ये, बट जैसे कहा जाता है कि नरक में जाओगे तो आपको तला जाता है और ये सब होता है। सब कुछ होता है। अच्छा। सारी पीड़ाएं, सारे उत्पीड़न वहां पर आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, जिसके अंदर एक एक चीज का वर्णन किया गया है कि आपको किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। जी। और वो गुजरना पड़ता है, ये सत्य है, ये कोई मतलब बातें नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इस चीज के लिए हम सिर्फ ये कह दें कि हमने हवा में बातें कर ली। नहीं, ये सत्य है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मरने के बाद वो जितनी चीजें होती हैं वो हमारी जो आत्मा हमारी उस समय सहती है, वो एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास वापस से वो जन्म नहीं होता, या उस तरीके से वो उसको भाव को बता नहीं पाती। मौका नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ क्वेश्चन मार्क इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, विटनेस करने वाला कोई नहीं है। Right. तो इस वजह से लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, अरे किसने देखा, कौन देखता है, जो भी है। लेकिन ऐसा हमारे पुराण ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता है। पुराण क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो है उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ वो भी देख लिया जो कोई नहीं देख पाया, जिसे आज की डेट में आप लोग कहते हैं टाइम ट्रैवलर। बहुत चल रहा है ना टाइम ट्रैवलर। ये कोई है जो समय से आगे देखकर आज के बारे में बता गया। हाँ। लिख गया, समय से पूर्व लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी, पूरी घटना एग्जैक्ट लिख देते हैं और वो होती हैं जी। तो ये हमारे ऋषि मुनि तो पता नहीं कितनी बार कर चुके ये काम। तो हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो तो बहुत बड़े टाइम ट्रैवलर थे और लोगों ने तो सालों आगे की चीजों को देखकर लिखा है या प्रिडिक्ट किया है। ऋषि मुनियों ने तो हर एक लोक की गति पाकर, हर एक लोक में जाकर वहां का सब कुछ देखकर और फिर उसके बारे में अपने पुराणों में अलग अलग तरह की किताबों के अंदर उसका वर्णन किया है। तो जो गरुड़ पुराण है उसके अंदर सारी की सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि एक देह, एक आत्मा किन किन यातनाओं से गुजरती है अगर वो उस तरह का अपने जीवन के अंदर कर्म करती है। तो जब हम देह त्याग देते हैं और वो सारी चीजों से गुजरकर उसको पुनः एक जन्म प्राप्त होता है, वो वापस से रीबर्थ लेकर आती है मनुष्य योनि में, तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। सिर्फ मनुष्य योनि में और भी योनियों में होता है, लेकिन वो अचेतन अवस्था है। चेतन अवस्था सिर्फ और सिर्फ आपकी मनुष्य योनि ही है। ओके, मतलब जैसे कि अगर मैं मनुष्य योनि से वापस मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ
तो मेरे को चांसेस है कि अपने पुराने जन्म भी याद आ जाएगा, बट अगर मैं कुछ कीड़ा मकोड़ा बन जाता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं याद रहेगा। नहीं, क्योंकि वो आपकी अचेतन अवस्था है ना। ओके। चेतना की कमी है। हाँ। वहां आप पूरी तरीके से आप जागृत नहीं हो। तो हमको उस यूनि में डाला ही क्यों जाता है? आपके कर्मों के अनुसार। बट फिर अगर जब मेरे कर्म खराब हैं, गरुड़ पुराण तो ये भी कहती है कि आप अपनी मृत्यु के समय जो अंतिम क्षणों में सोचते हो आप वही बन जाते हो। अब मैं तो अच्छा ही सोचता रहूंगा पूरा टाइम याद ही नहीं रहेगा हमें कि क्या सोचते हैं उस समय। बट अक्सर लोग कहते हैं भगवान का नाम लो। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऐसा बोला गया है कि जैसी दशा चल रही होती है आपको उस तरह की चीजें प्राप्त हो जाती हैं।